अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करारे दम टिंडे बनाने की रेसिपी और उसके साथ में बोनस में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह परफेक्टली प्याज को गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। पहले मुझे ये बड़ा मुश्किल काम लगता था, लेकिन जो अब मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी ये बहुत आसान है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो टिंडे लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में काट लिया है। कोशिश किया करें कि टिंडे छोटे साइज़ के लिए वो ज़्यादा नरम होते हैं। जो ज़्यादा छोटे थे उनको मैंने 4 पीस कर लिया और जो बड़े थे उनके 8 पीस कर लिए। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। ये सब डाल के इसके ऊपर मैंने 1 लेमन छिड़क दिया। लेमन से इसका टेस्ट बहुत उम्दा बनता है और इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। जी हाँ, हम टिंडों को मैरिनेट करके बनाएंगे। बहुत ही करारे बनते हैं इस तरह से। ये अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब यहाँ पे 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं और इस तरह से इनको पीलर की मदद से हमने काटना है। ये बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल थिन स्लाइसिंग होती है। अगर आपको मुश्किल लगता है ना कि प्याज को बारीक काटना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये एक बिल्कुल आसान सा टिप है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट किस्म की स्लाइसिंग इससे होती है। और यूँ हमारे जो प्याज जब हम ब्राउन करेंगे तो इक्वली बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। आधा कप ऑयल डाला मैंने और उसके अंदर जब इसको अच्छे से गर्म करने के बाद फिर हमने प्याज इसमें शामिल करना है और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। ये काम तेज़ आग पे होगा। जैसे आप प्याज डालेंगे 1 मिनट के अंदर प्याज काफ़ी सारा पानी छोड़ देगा, इसीलिए इसको हाई फ्लेम पे बनाना है ताकि ये प्याज जल्दी से खुश्क भी हो जाए। तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे इस सारे प्रोसेस में। ये आप देख रहे हैं कि इसने प्याज ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टमाटर और 6 सब्ज़ मिर्चें। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी ग्राइंड करके, चाहे तो चॉपर में बना लें या मिक्सी के जार में बना लें। ये देखिए अब इनका प्याज का पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है। अब इसमें आपने साथ के साथ चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि फिर अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये होगा कि जो साइडों का प्याज होगा वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और जो सेंटर वाला होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। ये एक टिप होती है प्याज को इक्वली गोल्डन ब्राउन करने की, कि इसमें सारे प्याज को इक्वल हीट मिलना ज़रूरी होता है। बहुत ही आसान काम है। पहले मुझे ये बहुत मुश्किल लगता था कि पता नहीं इतना परफेक्टली ब्राउन प्याज कैसे बनता है। ये देखिए मैं लाइट बंद करके आपको इसका असल कलर दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इतना सा कलर आने पे ही अब आपने इसको निकाल लेना है, वरना ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। अब चूँकि हमें तो इस रेसिपी में यूज़ करें इसलिए हम निकालेंगे नहीं। अब मैंने इसके अंदर टमाटर और मिर्च का जो पेस्ट बनाया था मैंने वो इसमें डाल दिया और साथ में डाल दिया 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पे मैंने इसमें 3 बड़े टेबलस्पून जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं दही के और इसको अच्छे से अब हमने भूनना है। यहाँ पे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा साबुत मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने अच्छे से इस मसाले को पकाना है जब तक कि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग ना हो जाए और मसाला अच्छे से हमारा बन जाए। नमक मिर्च हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि वो सब हम पहले टिंडों में शामिल कर चुके हैं। जब परफेक्ट किस्म का हमारा मसाला बन गया, ऑयल छोड़ दिया उसने, तो अब हमने इसमें टिंडे शामिल कर देंगे हैं। टिंडे शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दम पे रख देंगे। और ये देखिए इतना सा फ्लेम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसको रख देंगे, ये टिंडे अपना पानी छोड़ेंगे। अब हम करना सिर्फ ये है कि हर 6 से 7 मिनट के बाद इसमें एक दफ़ा चम्मच चला देना है जब तक कि टिंडे बिल्कुल परफेक्टली गल ना जाएं। इसमें तकरीबन आधे से पौना घंटा लग सकता है, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा होने की वजह से टिंडे उतने नरम नहीं रहे जितने कि बिल्कुल शुरू में थे। यहाँ पे मुझे लगा कि ये ज़्यादा गल तो गए थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। लेकिन पानी आपने एंड में डालना है। अगर आप टिंडे डाल के साथ ही पानी डाल देंगे तो इनका जायका ख़राब हो जाएगा और इसमें वो भुना हुआ टेस्ट नहीं आएगा। पानी डाल के मैंने साथ में डाला 1/2 टीस्पून गरम मसाला और खूब सारा सब्ज़ धनिया फ्रेशली कटा हुआ और इसको दोबारा से दम पे रख दिया जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। अब ये देखें इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है और इसका मसाला इतना मज़ेदार बनता है और जब आप इसका ढक्कन उठाते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कितने परफेक्टली ये गल चुके हैं, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट किस्म के बने। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इस तरीके से टिंडे बनाएंगे
तो यकीनन हर कोई खाएगा। अब जो सिर्फ नाम सुन के इनकार कर दे उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी ये एतराज़ मिला है कि मैं टिंडे और कद्दू बनाना सिर्फ शुरू हो गई हूँ। तो आपका क्या ख्याल है, ये रेसिपी शेयर होनी चाहिए या नहीं? तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर आऊँगी किसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।